राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री में से एक है। लंबे समय तक राजा रघुवंशी की हत्या सुर्खियों में रही, लेकिन एक बार फिर से ये परिवार सुर्खियों में है। उसकी वजह है कि राजा के घर के बाहर राजा इस बैग के पोस्टर लग गए हैं और घर में एक छोटा सा बच्चा उस परिवार की खुशियां बनकर आया है। राजा की जो बड़ी भाभी हैं, उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है और परिवार के लोगों का कहना है कि ये राजा ही है। हमारे साथ में इस वक्त हम माता काली मंदिर मौजूद हैं। श्री 1008 अरविंदपुरी जो महाराज हैं हमारे साथ में हैं और परिवार के लोगों का कहना है ये वही महाराज हैं जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि राजा का पुनर्जन्म होगा, राजा आपके घर में वापस जन्म लेगा। शायद ये बात आपने कही। जी, मैंने ही बोली थी उनको। उस समय जब 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था उनके घर पे और मैं गया था तो बहुत रो रहे गा रहे थे वो लोग। उनकी बड़ी भाभी भी बहुत परेशान थी और वो राजा का देखभाल एक बच्चे जैसे ही रखती थी उनकी बड़ी भाभी। तो मैंने उनको माता जी के डायरेक्शन अनुसार उनको आशीर्वाद दिया था कि राजा आपके पास वापस लौट के आएगा, आपके कोख से ही जन्म लेगा राजा। उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि वो गर्भवती है कि नहीं है, पर माता जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। कि क्या ये बच्चे का जिसका भी जन्म हुआ है ये राजा ही है? जी, माता जी ने जो मुझे आदेश दिया है उस अनुसार तो ये राजा ही वापस आ गया उनके घर में लौट के। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? ये देखिए, इस चीज़ का कोई एविडेंस तो होता नहीं है, पर ये जो अध्यात्म की शक्ति, जो माता जी की शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। जो माता जी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो होना ही है, समझ लीजिए वो राजा ही है। तो ये आप मानते हैं, या जो आपने योग देखा है जी, या जो आपकी साधना है, तो आपको लगता है कि ये बच्चा राजा ही रहेगा, राजा ही है, राजा की तरह व्यवहार होगा? जी, जो जीवन में मैंने बचपन से जो तपस्या करी है इस माता जी की, भोलेनाथ की, उस आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ उन्होंने जो आदेश दिया है मुझे कि ये राजा ही है। राजा ही है। अच्छा, जी, ये बताइए, आपकी इससे पहले जब राजा की शादी हुई थी तो क्या जब आप उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, जी, उस वक्त आपसे बात नहीं हुई थी? क्या आपने कुछ रोका था, बताया जी, था? जी, राजा हर काम मेरे से पूछ के करता था, पर एक बार राजा के 90,000 गुम हो गए थे तो मुझे बताया था, तो मैंने उनको बता भी दिया कि आपके पैसे गद्दे के नीचे वहाँ पे बिस्तर में रखे हुए। वो 2-3 दिन तक ढूंढा था, नहीं मिले, तो फिर मैंने बताया था जब उसको उसके पैसे मिल गए थे। वो हर काम मेरे से पूछ के ही करता था, पर ये शादी का उसने मुझे नहीं बताया था राजा ने, ना हो उसके परिवार ने। नहीं तो शायद आप मना कर देते। नहीं तो माता जी मुझे ऐसा बुद्धि देती तो मैं मना ही कर देता उसको। सब कुछ डायरेक्शन देने वाली अपनी माता जी है। तो जब राजा मिसिंग हुआ था तो जी, क्या उस वक्त परिवार के लोगों ने आपसे बात करी थी? हाँ, पहले 2-4 दिन तक तो उन्होंने बताया नहीं कि राजा मिस हो गया है। तो फिर बाद में मुझे उन्होंने बताया कि राजा हनुमान के लिए गया है और मिल नहीं रहा है। तो फिर मैंने अपने माता जी से पूछा, जो सिद्धि है उस हिसाब से माता जी से पूछा कि मैंने, माता जी बताइए कहाँ पे हैं। तो फिर मैं लगातार कुछ पूजा पाठ करते रहा मैं उसको पता लगाने के लिए। तो फिर मुझे एक दिन पता चला, माता जी ने बताया कि वो 2 टप्पे के पहाड़ है वहाँ पे जहाँ पे हनीमून मनाने गए। तो 2 टप्पे की पहाड़ के नीचे वो राजा वहाँ पे है। तो मैंने उनको फ़ोन लगा बता दिया था और वो आर्मी वगैरह लेके, पुलिस लेके गए थे और वो मिल गए वहाँ पे। मिल गया वहाँ पे। जी, तो जब परिवार तलाश रहा था राजा। जी, 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 अच्छा, तो महाराज जी, लेकिन मनुष्य जो योनि होती है, जी, वो बहुत लंबे समय के जी, इंतजार जी, के बाद जी, ऐसा जी, कराते हैं कि जी, 84 लाख जो है जी, जन्म जी, के जी, बाद। लेकिन पुनर्जन्म वाली जो बात आप कह रहे हैं, जी, जी, ये पुनर्जन्म देखिए, ये एक योग की बात है, एक अटैचमेंट की बात है। एक परमात्मा किसी को पुनर्जन्म दे देता है, अनुमति दे देता है, तो वो वापस लौट के वो व्यक्ति वापस आ जाता है। जब परमात्मा भोलेनाथ और माता जी चाहे जो कर सकते हैं, किसी को भी पुनर्जन्म देना हो या नहीं देना हो, सब परमात्मा के हाथ में। और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दे दिया था कि ये राजा वापस आएगा, तो मैंने वो बता दिया था वैसा जैसा हमको बताया परमात्मा ने। तो परिवार का जो अटैचमेंट था, शायद क्या उसकी वजह से आपको लगता है कि? जी, मुझे इसमें 100% ऐसा अटैचमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि राजा वापस लौट के आया और माता जी ने उनको पहुंचाया और राजा अपनी एक्टिविटी वापस पुनः करेगा और जिएगा उसी हिसाब से। कि ये क्या पूरी तरीके से व्यवहार, स्वभाव, दिखना सब कुछ राजा की तरह ही होगा? जी, पूरी प्रकार से ये राजा जैसे ही दिखेगा और राजा की एक्टिविटी जो करता था वही करेगा ये, क्योंकि अपने संस्कार को लेके ही आया पिछले जन्म के वो वापस से। हाँ।
तो वो हूबहू राजा जैसे ही उसकी व्यवहार रहेगा। यकीन आपने कहा था, जी मैंने परिवार के लोग मान भी रहे। जी वो जो जब बताया था कि आपके पास राजा लौट के आ गया तो वो समय अनुसार लौट के आ गया, तो उनको पूरा भरोसा है मेरे ऊपर। क्या 11 वाली बातें हैं ये, कुछ 11 वाला जो कनेक्शन वो क्या है? ये 11 का तो एक उपास रखते हैं किसी के निमित्त, तो वो रख रहे थे, पर मुझे तो माताजी ने जो बताया था कि ये राजा आ जाएगा, तो मैंने उनको बता दिया था कि राजा वापस आएगा और आपके गोद में ही आएगा। उनकी भाभी उनको राजा को बहुत प्यार करती थी, केयर करती थी। जिस कमरे में भी राजा रहता था, जो राजा जी। का कमरा बना था, जी जी, उसी कमरे में ही परिवार के लोगों ने उस बच्चे का तो वेलकम किया है। उसी तो जगह पे। उसको परमात्मा ने बुद्धि ऐसी दी कि वो राजा आ गया तो वो राजा को उसी कमरे में रखना पड़ेगा जहाँ वो रहता था, जहाँ उसको कंफर्ट लगता था। तो ये आपका कहना है कि स्वभाव सब कुछ राजा की तरह ही है। सारी जो एक्टिविटी रहेंगी वो राजा की तरह रहेंगी, और वो हो सकता है आपको कि वो उसको पुरानी चीज़ें भी बता दे कुछ वो। अच्छा, एक सवाल और है जी कि आप उस परिवार को देख रहे हैं, आपने बहुत सारी बातें करी, इस केस से जुड़ा हुआ जो पूरा मसला चल रहा है, जी जी, इसमें कैसे देखते हैं? आपका ज्योतिष विद्या, आपकी साधना जो है क्या कहती है? जो मुझे माताजी आदेश जो देती है, मुझे डायरेक्शन देती है, उस हिसाब से तो मैं देखता हूँ कि जो जिन्होंने किया वो भरेंगे ही सही। वो जो चीज़ किया है, जिन्होंने क्राइम किया उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सभी को ये जल्द से जल्द मिले, क्या लगता है आपको? जल्दी से जल्दी उनको बहुत कठोर सजा मिलेगी परमात्मा और माताजी के आदेश अनुसार, मुझे ऐसा लगता है। जो उन्होंने कृत्य किया वो बहुत गलत किया है। एक मासूम बहुत अच्छा लड़का था राजा, और बहुत किसी के से तू तुकारा भी बात नहीं करता था, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता था। वो ऐसे सज्जन व्यक्ति की इस प्रकार से हत्या कर देना बहुत शर्मनाक है। पुनर्जन्म वाली बात जो है, स्वामी अरविंद पुरी महाराज हैं, उनका कहना है कि राजा का पुनर्जन्म हुआ है। परिवार के लोगों को इन्होंने ही कहा था कि राजा का वापस से जन्म होगा, राजा वापस से जन्म लेगा, और राजा की जगह पर भी इनका कहना है जो बच्चा आया है वो राजा की जगह ही इस परिवार में लेगा, क्योंकि राजा की तरह ही वो दिखेगा, राजा की तरह ही व्यवहार होगा। परिवार के लोग कहीं ना कहीं उस छोटे मासूम बच्चों को अब राजा ही मान रहे हैं। उनका कहना है कि उनके घर में राजा लौट आया है, राजा के साथ इस घर की खुशियाँ लौट आई हैं। घर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है, घर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वो राजा अब वापस लौट आया है। वीडियो जर्नलिस्ट साथ मितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।